नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, मोस्ट वेलकम है दोस्तों आप सभी का। नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे भैया, सभी का स्वागत है दोस्तों। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। आज है हमारा क्लॉक का पार्ट 7, आखिरी क्लास है आज। लगभग टाइप तो मैंने देखो सारी करा दी है आपको, और आज थोड़े से मिक्स क्वेश्चन हैं और जो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अगर मैं कहूं तो आज ही आखिरी क्लास है और आज ही आपको जो है क्विज फॉर्म में जो है वो आपको मिल जाएगा शाम को 6 बजे तक, है ना। जो आपका वर्कशीट होगी वो क्विज फॉर्म में मिल जाएगी, यानी कि टेस्ट फॉर्मेट में। आप उसको टेस्ट की तरह लगा सकते हैं, जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलो तो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक घड़ी जो लगातार, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे, ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना और उम्मीद है कि आप लोगों को भी चुके होंगे। क्लास बहुत लेट से दिखती है, कहां लेट से दिखती है? 11:02 पर क्लास स्टार्ट हुई है, 11:03 हो रहे हैं। 1 मिनट मुझे भी हो गया यहां पर खड़े हुए। आपकी क्लास नहीं चलती है टाइम पे, क्यों नहीं चलती भाई? 11 बजे का टाइम है, 11:02 पर क्लास लाइव हो चुकी है। मतलब इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। साउंड प्रॉब्लम भाई देखना, वॉइस का कुछ इशू है क्या? वॉइस तो चली गई दिख है, सारे वॉइस के लिए चिल्ला रहे हैं। हेलो 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 हेलो, वॉइस कैसी आ रही है भाई? कोई दिक्कत है क्या वॉइस में? साउंड प्रॉब्लम भाई देखना, वॉइस का कुछ इशू है क्या? अभी ठीक है? वॉइस तो चली गई दिख है, वॉइस के लिए चिल्ला रहे हैं भैया। माइक तुम इसमें क्लास मत लगाया करो इसमें। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी और वह सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे हो जाती है। उसने सही समय कब दिखाया होगा? तो मैंने आपको बताया था कि देखो यहां 7 मिनट पीछे दिखाई दे रहा है, यहां पर 5 मिनट तेज दिखाई दे रहा है, तो 5 और 7 कितना हो गया? 12 हो गया, है ना। 5 और 7 12 मिनट, तो इसका अर्थ है 12 मिनट। 12 मिनट स्लो होने में उसको कितना टाइम लगा? 12 मिनट स्लो होने में उसको टाइम लगा रविवार के शाम के 5 बजे से लेकर सोमवार के शाम के 6 बजे तक। तो रविवार के शाम के 5 बजे से सोमवार के 6 बजे तक आप कहोगे गुरुजी 25 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए टोटल? 25 घंटे हो गए, 25 घंटे। क्योंकि आप संडे 5 PM से चलोगे मंडे 6 PM तक, तो यहां से यहां तक जाना है तो 25 घंटे लगेंगे पूरे, 25 आवर्स, है ना। 25 घंटे आ रही है भाई, वॉइस सही आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? ठीक तो आ रही है आवाज? तो मैं कहूंगा 12 मिनट स्लो होने में 25 घंटे लग रहे हैं, तो 1 मिनट स्लो होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट स्लो होने में उसको लगेगा 25/12। 25/12। अब जितना वो तेज चल रही थी, जितना वो आगे चल रही थी, उतना स्लो करा लो। 5 मिनट फालतू चल रही थी, एक्स्ट्रा चल रही थी, उतना स्लो करा लेंगे। तो 5 मिनट स्लो होने में उसको कितना समय लगेगा? आप कहोगे 25/12 और गुणा का 5, तो ये हो जाएगा टोटल मिलाकर 25 पंजे 125। 125/12 करूंगा, 12 का भाग करूंगा तो 12 धाम 120, 10 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, है ना। और फिर ये बचेगा आपका 5/12। 5/12 को बना देंगे मिनट में, है ना। 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, 25 मिनट हो जाएंगी। 10 घंटे 25 मिनट, 10 घंटे 25 मिनट क्या करना पड़ेगा आपको? दिए गए समय में जोड़ देना है। ये मैंने आपको बताया था कि भैया संडे 5 PM में आप 10 घंटे 25 मिनट जोड़ दो,
है ना, संडे 5 PM में, यानी कि रविवार के शाम के 5 बजे में जब आप 10 घंटे जोड़ेंगे तो रविवार के बाद आ जाएगा सोमवार, है ना, रात के 12 से चेंज हो जाता है। और अगर मैं 10 घंटे 25 मिनट जोड़ूंगा तो 5 7 12 और 3 बजकर 25 मिनट AM, संडे के बाद आएगा मंडे, यानी कि मंडे का 3:25 AM, यानी कि जो रात के 3:25 बजते हैं, रात के 3:25, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। टाइप देखो सारी हो चुकी हैं इस वाले टॉपिक की, मेरी तरफ से क्लॉक की सारी टाइप खत्म हो चुकी है। आज मैंने मिक्स क्वेश्चन से ही रखे हैं जो स्लो और फास्ट पर ही आधारित है ना। इसमें कुछ GD में भी आए हुए क्वेश्चन है ना, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। टाइप जो थी स्लो फास्ट वाली वो सारी हो चुकी है, ठीक है। कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आज ये खत्म होने वाला है। एक ये दिया था आपको घर से करने के लिए, सीधा सीधा बहुत स्पीड से करोगे। रविवार के शाम के 5 बजे से लेकर बुधवार के सुबह 5 बजे तक, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगल, 24 24 48 और 12 60 घंटे हो गए। यहां 9 मिनट तेज थी, यहां 3 मिनट पीछे थी, सीधा सीधा 9 और 3 12 मिनट। आप कहोगे 12 मिनट स्लो होने में कितना टाइम लगा? आप कहोगे 60 घंटे लगे। 60 घंटे कैसे जोड़े हमने? यहां रविवार के संडे 5 PM से लेकर कहां तक? वेडनेसडे कितना? 5 और ये हो गया PM, नहीं AM है, सॉरी AM। अब यहां से यहां तक जाना है तो रविवार के बाद आएगा सोमवार और सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, तो 24 और 24 48 तो ये हो गए, और मंगलवार के बाद आएगा बुधवार। अब PM से PM पर जाते तो 72 घंटे हो जाते, लेकिन हम AM तक रह गए तो 12 घंटे कम रह गए, तो 24 24 48 और 12 60 घंटे। यहां से यहां तक जाने में लगेंगे 60 घंटे। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि 12 मिनट स्लो होने में लग रहे हैं 60 घंटे, तो 1 मिनट स्लो होने में कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे, 5 आवर्स, 5 घंटे। अभी ठीक है भाई, वॉइस तो जा रही है ना अब? चलो मैंने माइक भी चेंज कर दिया, अब देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट स्लो होने में 5 घंटे लगते हैं, और वो कितना फास्ट चल रही थी? वो 9 मिनट फास्ट चल रही थी, तो 9 मिनट कवर कराने में कितना समय लगेगा बताओ? 9 मिनट फास्ट होने में 9 पंजे 45 घंटे लगेंगे, 45 आवर्स। बस जोड़ दो, रविवार में जोड़ दो आप इस चीज को। संडे 5 PM में आपको 45 घंटे जोड़ देने हैं, 45 आवर्स। 45 क्यों जोड़ रहे हो? 48 जोड़ लो, यानी कि 2 दिन जोड़ लो, फिर मैं 3 घंटे माइनस कर दूंगा, तो रविवार के बाद आएगा सोमवार, सोमवार के बाद आएगा मंगलवार। मंगलवार के शाम के 5 बजे में से 3 घंटे घटा दो, मंगलवार के शाम के 2 बज जाएंगे, है ना, मंगलवार के दोपहर के 2 बज जाएंगे। ट्यूसडे 2 PM। बताओ भाई, 12 मिनट स्लो होने में 12 का मैंने बता दिया, यहां 9 मिनट तेज थी और यहां 3 मिनट पीछे है, तो 9 और 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 9 प्लस के 3 मैंने बताया था, अगर ये अपोजिट होंगे तो जुड़ेंगे। यहां तो फास्ट है घड़ी और यहां पर स्लो है, स्लो यानी कि पीछे है, ठीक है। तो उधर जो फास्ट थी, इधर जो स्लो थी, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 मिनट स्लो होने में 60 घंटे लगे, तो 1 मिनट स्लो होने में 5 घंटे लगेंगे। 9 मिनट स्लो होने में 45 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो संडे 5 PM में आपको 45 घंटे जोड़ देने हैं, क्योंकि हमें 9 मिनट का क्यों निकालना है? क्योंकि 9 मिनट फास्ट चल रही थी, जितना आगे चल रही है उतना पीछे लिया उसको पकड़कर, जितना वो फास्ट चल रही थी उतना पीछे कवर करा लेंगे, तो 45 घंटे लगेंगे। संडे 5 PM में जब मैं 45 घंटे जोड़ूंगा तो ये आ जाएंगे मंडे के, यानी कि सॉरी मंडे नहीं, ट्यूसडे, मंगलवार के 2 PM। 3 घंटे का मैं ना 2 दिन में, 45 घंटे हैं, 48 घंटे होते तो सीधे सीधे 2 दिन हो जाते, है ना। तो उसमें 3 घंटे का मैं, 48 से 3 आवर्स कम है ये, है ना, तो इसलिए हम
5 में से 3 घटा देंगे, 2 PM हो जाएगा मंगलवार का 2 PM। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक घड़ी जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है, सही समय से 5 मिनट आगे होती है। यदि बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है तो सही समय से 7 मिनट पीछे होती है। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। बस इस चीज का ध्यान रखना, सोमवार के सुबह के 4 बजे से बुधवार के शाम के 4 बजे, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, 24 और 24 48 और 12 60 घंटे हो गए। यहां भी उधर 5 मिनट आगे थी, यहां 5 मिनट पीछे है। तो ये भी वही चीज है कि 12 मिनट स्लो होने में कितना टाइम लगा, है ना, कितना टाइम लगा, पूरे 60 घंटे लगे, 60 घंटे। 1 मिनट स्लो होने में कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। कितना फास्ट चल रही थी, 5 मिनट ज्यादा चल रही थी, उतना कवर करा लो। 5 मिनट स्लो होने में कितना टाइम लगेगा, 25 घंटे लगेंगे, काम खत्म। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। सोमवार के सुबह के 4 बजे में 25 घंटे जोड़ देने हैं। सोमवार के बाद आता है मंगलवार, मंगलवार के 5 बज जाएंगे सुबह के, मंगलवार के सुबह के 5 बज जाएंगे। जब आप मंडे 4 AM में आपको 25 घंटे जोड़ने हैं, 25 आवर्स, तो भैया मंडे के बाद आता है ट्यूसडे 5 AM हो जाएगा, क्योंकि मुझे 25 जोड़ने हैं ना, 24 + 1, 24 घंटे पर दिन बदल जाएगा। मंडे के बाद आ जाएगा ट्यूसडे, 1 घंटा फालतू हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो मंगलवार के 5 AM ये रहा। ए ऑप्शन वाले सही है। 60 घंटे कैसे 48 आएंगे, कौन से वाले में, इसमें सोमवार के सुबह 4 बजे से बुधवार के शाम के 4 बजे है ना बेटा, 48 थोड़ी है ना, वो सुबह के हैं ये शाम के हैं। 48 और 12 60 हो जाएगा। बताऊं कैसे आया, मंडे 4 AM आएगा, ट्यूसडे 4 AM, है ना, इस तरीके से चलेगा। मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे 4 AM, लेकिन हमें जाना था वेडनेसडे 4 PM पर। ये PM की बात कर रहा था, शाम के 4 बजे बोल रहा था, शाम के 4 बजे। तो यहां से यहां तक जब चलोगे, मंडे से ट्यूसडे 24 तो ये हो गए, फिर ट्यूसडे से वेडनेसडे पर जाओगे 24 ये हो गए, और फिर AM से PM पर जाओगे तो 12 ये हो जाएंगे। तो 24 + 24 + के 12, टोटल हो गए 60। ठीक है, नेक्स्ट कोई दिक्कत हो तो बताओ। 12 मिनट स्लो होने में 60 घंटे लगे, 1 मिनट स्लो होने में 5 घंटे लगे, 5 मिनट स्लो होने में 25 घंटे लगेंगे, 25 घंटे जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, ये आ गया आपका 4 मिनट में 3 सेकंड तेज हो जाती है। घड़ी को सुबह 6 बजे सही समय पर स्थापित किया गया, उसी दिन रात के 10 बजे घड़ी क्या समय दर्शाएगी, आपको बताना है। वो क्यों चिल्ला रहे हैं, वॉइस सही तो आ रही है बेटा फोन में, मैंने भी चलाया हुआ इधर फोन में। ये सवाल करा चुका हूं, 4 मिनट में 3 सेकंड तेज हो जाती है। बताओ कैसे किया था आप लोगों ने, फटाफट से बताओ। करा चुका हूं इस सवाल को, इस तरीके के सवाल को। भाई 4 मिनट में 3 सेकंड, वो कह रहा है 4 मिनट में कितना, 3 सेकंड फास्ट हो जाती है, ये सवाल कह रहा है। और ये टाइप भी करा चुका हूं, अब तो मिक्स है ये टाइप, सारी टाइप चुका हूं। 4 मिनट में 3 सेकंड फास्ट हो जाती है ना। तो सुबह के 6 बजे से लेकर उसी दिन रात के 10 बजे तक कितना समय बनेगा, पहले तो ये चेक कर लो। सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, तो 6 से 6 12 घंटे तो वो हो गए,
और फिर 4 घंटे और हैं ऊपर, 6 4 10 होते हैं ना, तो 12 और 4 16 घंटे हो गए। 4 मिनट में 3 सेकंड, 4 मिनट में। अब मुझे 1 घंटे का निकालना है, क्योंकि 16 घंटे है ना, तो 1 घंटे का कैसे निकालूंगा? पहले 1 मिनट का निकाल लो, या आप एक काम ऐसे कर सकते हो कि 4 गुणा 15 अगर मैं कर दूं ना, तो 15 चौके 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट होता है 1 घंटा। 60 मिनट में तो यहां भी 15 की गुणा करनी पड़ेगी अगर मुझे 60 मिनट बनानी है तो। भाई 4 की मुझे 60 बनानी है, 15 की गुणा कर दी, 15 की इधर कर देना। 45 सेकंड फास्ट हो जाएगी। 45 सेकंड क्या हो जाएगी? वो फास्ट हो जाएगी। कितनी? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में। 1 घंटे का पता चल गया, 1 घंटे में 45 सेकंड फास्ट हो रही है। 45 सेकंड फास्ट हो रही है 1 घंटे में। यहां से लेकर यहां तक कितने घंटे बने? 16 घंटे। तो 16 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी? 45 गुणा 16, और 16 पंजे 80, हासिल गया 8, 16 चौका 64 और 8 72, 720 सेकंड। 720 सेकंड की क्या बना दोगे? मिनट। ये करा चुका हूं सवाल। 4 मिनट में इतना फास्ट होती है, 60 मिनट में इतना फास्ट हो जाएगी। 1 मिनट का करके निकाल लेना, फिर 60 का निकाल लेना, मर्जी आपकी, आएगा 45 ही। फिर 1 घंटे का निकाल लिया, 1 घंटे में 45 सेकंड है, तो 16 घंटे में कितना होगा? 45 गुणा 16, 720 सेकंड। अब 720 सेकंड की आप बना दोगे मिनट, और मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 720 बटे में 60, 60 से भाग कर दोगे, 12 मिनट फास्ट हो जाएगी। 12 मिनट ज्यादा समय बताएगी, 12 मिनट ज्यादा। तो जिसमें 12 मिनट आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। रात के 10 बजे कितना समय दिखाएगी? 10:12 दिखाएगी। 10:12 दिखाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये रहा, 10:12 दिखाएगी। अगर आप इसको वैसे करना चाहते थे, आप ऐसे करना चाह रहे हैं, बहुत से बच्चों के मन में ऐसे आ रहा होगा कि जी हम तो ऐसे करेंगे कि 4 मिनट, 4 मिनट है ना, दिया है 4 मिनट में कितना फास्ट हो रही है? 3 सेकंड, 3 सेकंड। तो आप 1 मिनट का निकालोगे पहले, तो 1 मिनट का निकालोगे तो आएगा 3/4, है ना। और 60 मिनट का निकालोगे, 60 मिनट 1 घंटा बनाना पड़ेगा, तो वही चीज है कि आप 3/4 करोगे, गुणा में 60 करोगे, तो 4 से 60 कट जाएगा 15 बार, और 15 तिया हो जाएंगे 45 सेकंड। तो इसका अर्थ हो गया, 60 मिनट का अर्थ होता है 1 घंटे में। 1 घंटे में वो 45 सेकंड फास्ट हो रही है। तो 16 घंटे में कितना होगी? वही चीज है, 45 गुणा 16, 720 सेकंड। और 720 सेकंड के बना दोगे मिनट, 60 से भाग कर 12 मिनट, बस। और जिस ऑप्शन में 12 मिनट वाला आपका आंसर आ रहा होगा वो आपका राइट हो जाएगा। वही चीज मैंने यहां पर बताई थी, बस यहां थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया कि 15 चौके 60 मिनट, तो 15 थी 45 सेकंड डायरेक्टली, है ना। 60 मिनट में 45 सेकंड है, यानी कि 1 घंटे में 45 है, तो 16 घंटे में 45 गुणा 16, 10:12 जिसमें आ रहा होगा वो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब देखो मिक्स वाले हैं सारे। एक घड़ी सुबह 8 बजे 12 मिनट आगे थी, वह घड़ी प्रत्येक घंटे में 6 सेकंड धीमे हो जाती है, कितने बजे सही समय दर्शाया होगा? है ना, कितने बजे सही समय इसने दर्शाया होगा? बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है मुझे? 8 बजे 12 मिनट आगे थी, जितना आगे थी उतना ही तो पीछे करना है इसको, बस बस हो गया सॉल्व। कह रहा है कि 1 घंटे में 6 सेकंड स्लो हो जाती है, तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ हमें 12 मिनट स्लो कराना है, उसको 12 मिनट ज्यादा चल रही थी, तो कह रहा है कि 6 सेकंड स्लो होने में, 6 सेकंड स्लो होने में उसको कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा, 1 घंटा। ध्यान से सुनना, हमको कितना स्लो कराना था? उसको 12 मिनट स्लो कराना है, क्यों? 12 मिनट ज्यादा चल रही है। अगर मैं उसको 12 मिनट पीछे करा दूंगा सही समय बताएगी वो, है ना। तो 6 सेकंड स्लो होने में लगा 1 घंटा, तो आप निकालोगे 1 सेकंड का। 1 सेकंड स्लो होने में लगे 1/6 घंटे, है ना। 1 सेकंड के 60 मिनट के, सेकंड की मिनट बना लो, 60 सेकंड बना लूंगा। 60 सेकंड स्लो होने में लगेगा 1/6 गुणा 60, अर्थात 10 घंटे। यस और नो बता देना, यस और नो बता देना।
वरना वहीं पर डायरेक्ट कर सकते थे कि 6 का 60 बनाना है तो 10 की गुणा, 6 धाम 60, 1 धाम 10, वो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप अगर डायरेक्ट करना चाहें तो। मैंने पिछले सवाल में जैसे बताया था ऐसे कर सकते हो। 6 सेकंड के मुझे बनाने हैं 60 सेकंड, तो 10 की गुणा करनी पड़ेगी, 60 सेकंड स्लो होने में लगेंगे, इधर भी 10 की करनी पड़ेगी, 10 एकम 10 घंटे। जब भैया 6 रुपए की एक टॉफी आ रही है तो 60 रुपए की 10 आएंगी, सीधा सा देहाती भाषा में समझो ना। 6 रुपए की एक टॉफी आ रही है तो 60 रुपए में 10 आएंगी, 10 आएंगी। ठीक है, अब मुझे उसको 12 मिनट स्लो कराना था, तो ये 60 सेकंड का अर्थ होता है 1 मिनट, 60 सेकंड का अर्थ 1 मिनट ही तो होता है। 1 मिनट स्लो होने में उसको 10 घंटे लग रहे हैं, लेकिन 12 मिनट स्लो होने में उसको कितना घंटे लगेंगे? 12 मिनट स्लो होने में उसको लगेंगे 120 घंटे। यस और नो? 12 धाम 120 होते हैं, 12 धाम 120 होते हैं। अब 120 घंटे का अर्थ हो गया कि कितने दिन, है ना। 120 का क्या करोगे आप? 120 को आप 24 से भाग कर दोगे, 24 पंजे 120, 5 डेज लगेंगे पूरे के पूरे, 5 दिन, 5 दिन लगेंगे पूरे के पूरे 5 दिन। तो इसका अर्थ है 5 दिन बाद दोबारा से सही समय बताएगी। आप क्या करोगे? सुबह 8 AM में, 8 AM में आप 5 दिन जोड़ने गए तो भैया टाइम तो वही रहेगा, 8 AM ही रहेगा, टाइम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। हां, अगर घंटे इधर उधर होते तो टाइम बदलता, है ना। 5 दिन बाद, यानी कि उसी समय पर वो सही समय बताएगी, लेकिन 5 दिन बाद बताएगी। 24 कहां से आया गुरुजी? तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके, क्योंकि तुम हो हटके। भाई भाई 120 घंटे हैं, 120 घंटे के हमको बनाने हैं दिन, दिन 24, एक एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और जब घंटे के दिन बनाओगे तो 24 से भाग करेंगे, 24 से भाग करेंगे, 24 से भाग किया तो ये 5 दिन ऐसे आया। ठीक है, तो इसका अर्थ है 5 दिन बाद वो सही समय बताएगी, 5 दिन बाद सही समय बताएगी वो। ठीक है, तो 5 दिन बाद वो 8 AM था तो 8 AM ही रह जाएगा, PM मत कर देना, 8 AM का 8 AM ही रह जाएगा। ये है चीजें। ठीक है, अब देखो टाइप सारी हो चुकी हैं, कुछ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो इस बार पूछे गए हैं, है ना। अब मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का ये सही होता है। अगर मान लो आपने सही से तैयारी की है तो इस सवाल को आप सही कर लोगे। अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी है जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 7 बजे सेट किया गया, दोपहर में 4:15 बज रहे हैं, तो सही समय ज्ञात करो। जब सही समय ज्ञात करना होता है तो मैंने क्या बताया था भाई? ट्रू वाली घड़ी लिख लो, फॉल्स वाली घड़ी लिख लो। मैंने बताया था ना, जब सही समय पूछे तो क्या करना है? ट्रू, वो कह रहा है हर 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है, 3 मिनट में। तो भाई 3 मिनट तो ये चल रही है सही वाली, और ये चल रही है 3 मिनट 5 सेकंड, क्योंकि ये बढ़ जाती है, ज्यादा चलती है। तो 3 मिनट में कितनी सेकंड बनेंगी? 60 तिया 180 सेकंड। अनुपात बना लेंगे, 60 तिया 180 और 5 कितना बनेगा? 185 बनेगा। यस और नो? ये तो कर ही सकते हो ना, घंटे की मिनट, मिनट की सेकंड बनाना। ये मिनट है, मिनट की सेकंड बना दी। ये मिनट है, 60 तिया 180, 5 और थी 185, काट पीट कर दूंगा। 5 से कट गया 36 बार, और 5 से कट गया कितनी बार? 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 37 बार। अनुपात आ गया 36-37 का। ये 36 चलती है सही वाली, गलत वाली चलती है 37। समय देख लो कहां से कहां तक जाना था। सुबह के 7 बजे से लेकर उसी दिन दोपहर के 4:15 बजे तक, तो 7 5 12 और 5 4 9, 9.25 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 9.25 घंटे हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 7 AM से लेकर 4:15 कह रहा है ना, 4 घंटे 15 मिनट PM, 4:15, 4:15 इसको बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक जाना है तो आप कहोगे 9 घंटे
9 घंटे 15 मिनट बने, यस और नो, बस इतना बता दो। यहां से यहां तक जाना है तो 9 घंटे 15 मिनट, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 4:15 तक कितने घंटे हो जाएंगे। अब 15 मिनट के मैं बना लूंगा 9 सही 15/60 मिनट के बना दिए घंटे, 15 एकम 15, 15 चौके 60, ये हो गया 4 नाम 36 और 1 37/4, 37/4 आवर्स। इसी को यूज करना था मुझे, बस इसी को यूज करना था। सवा मतलब कितना होता है, सवा मतलब होता है भैया 15 मिनट, ठीक है। पौने होता है 15 मिनट पीछे, सवा होता है 15 मिनट आगे, है ना। चलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। लिखा हुआ है ना 4:15 इन द आफ्टरनून। तो जब मैं कह रहा हूं यहां पर कि भैया सही वाली चल रही है 36 घंटे, गलत वाली चल रही है 37 घंटे, टोटल टाइम कितना आया, यहां से लेकर यहां तक जाने में कितने घंटे बने, 37 बटे कितने बने थे 11 ना, सॉरी 11, 37/4 घंटे, है ना, 37/4 घंटे, यही तो आ रहा था, यस और नो बताओ। तो आप क्या करोगे गुरुजी, 37/4 की गुणा कर दो, क्योंकि आपने तो यही बताया था, 37 से 37 कट गया, 4 से कट जाएगा 36, 9 बार, तो 9 घंटे बाद वो सही समय बताएगी, 9 घंटे बाद घड़ी सही समय बताएगी। तो भैया कितना, 7 बजे में 9 घंटे जोड़ेंगे, 7 और 9 16, 16 यानी कि 4 बज जाएंगे, है ना। इसमें क्या करना है आपको, ये सुबह के 7 बजे में 7 AM में आपको 9 आवर्स जोड़ने हैं, 7 और 9 16 होते हैं, 16 का अर्थ हो गया 4 PM, 4 PM पर घड़ी ने सही समय बताया होगा, 4 PM पर घड़ी ने सही समय बताया होगा। 180 कहां से आया, नहीं पता चल पाएगा आपको आप छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, नहीं पता चल पाएगा। जिसको ये पूछ रहा है ना, ये बच्चा जो पूछ रहा है 180 कहां से आया। 9 घंटे 15 मिनट क्यों नहीं लिए भाई, 9 घंटे 15 मिनट ही लिया है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। तो जो 9 घंटे 15 मिनट आ रहे थे, उस 15 मिनट के घंटे बना लिए, एक जैसा टाइम बना लिया, मिनटों में बना लेना, मिनटों में और ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी फिर आपके लिए, कि 60 में 9 की गुणा करेंगे, फिर 15 को जोड़ेंगे, सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा बस, है ना। तो 9 घंटे 15 मिनट के हमने 15 मिनट के घंटे बना लिए, 15 मिनट के घंटे बनाऊंगा, 60 से भाग करना, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, 9 सही 1/4 आया, 9 सही 1/4 का अर्थ है 4 नाम 36 और 1 37/4, वो मैंने यहां पर लिखा है ना, वो मैंने यहां पर लिखा है, और उसी चीज को हमने फिर यहां पर यूज कर लिया। सही चल रही है 36, गलत चल रही है 37, तो टोटल टाइम था 37/4, 37 से 37 से 37 कट जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 36, 9 टाइम्स 9 आवर्स, 9 घंटे जोड़ दूंगा, आ जाएगा 4 PM। टाइप तो सारी खत्म हो चुकी है, कोई टाइप बची नहीं है, बस क्वेश्चन है आपके लिए जो GD में, देखो यही सवाल था, बिल्कुल बताऊंगा नहीं, बस ज्यादा कुछ देख लो, बस ऐसे ही। एक घड़ी प्रत्येक 8 घंटे में 4 मिनट बढ़ जाती है, सुबह 6 बजे इसमें सही समय स्थापित किया गया, कितने दिन के बाद घड़ी फिर से सही समय बताएगी। प्रत्येक 8 घंटे में 4 मिनट बढ़ जाती है, प्रत्येक 8 घंटे में 4 मिनट बढ़ जाती है, सुबह 6 बजे हमने इसको सेट कर दिया, तो दोबारा से सही समय कितने दिन बाद बताएगी भाई। घड़ी में बजते हैं 12, 12 से फिर दोबारा 12 बजेंगे, फिर दोबारा 12 बजेंगे, ऐसे। तो इसका अर्थ है जब वो 8 घंटे में 4 मिनट बढ़ जाती है, तो हमको टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको, 12 घंटे, क्योंकि 12 घंटे के बाद ही तो बताएगी सही समय, दोबारा से 12 घंटे पर आ जाएगी वो सही समय पर, है ना। तो जितना वो फालतू चल रही थी 4 मिनट बढ़ने में, 4 मिनट बढ़ने में, 4 मिनट फास्ट होने में, बढ़ने का अर्थ है फास्ट, उसको 8 घंटे लग रहे थे, 8 आवर्स। मुझे कितना करना है 720 मिनट, तो 1 मिनट का निकाल लो पहले, 1 मिनट फास्ट होने में कितने घंटे लगेंगे, 4 से भाग हो जाएगा तो आप कहोगे 2 घंटे, है ना। और मुझे फास्ट कराना था 720 मिनट, 720 मिनट क्यों ये भी बताऊंगा अभी। 720 मिनट फास्ट होने में लगेंगे, 2 गुणा 720 अर्थात 1440 घंटे। सुनना जरा, ये 720 कहां से आया,
मुझे पता है अभी थोड़ी देर में कमेंट आने वाला है कि 720 कहां से आया। ये 720 आया 12 घंटे। 12 घंटे बाद घड़ी दोबारा से सही समय बताएगी, 12 घंटे बाद, है ना। 12 घंटे बाद का अर्थ होता है 12 घंटे की मिनट बनाओगे तो 12 गुणा 60, 12 छिंग 72, 720 मिनट। वहां से आया ये 720 मिनट, है ना। 720 मिनट वहां से आया कि 4 मिनट फास्ट होने में तो लग रहे हैं 8 घंटे, 1 मिनट फास्ट होने में लगेंगे 2 घंटे, और 12 घंटे बाद वो सही समय बताएगी, तो इसका अर्थ है 720 मिनट फास्ट होने में लगेंगे 1440 घंटे। और 1440 घंटे के फिर दिन बनाऊंगा। दिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 से भाग करना पड़ेगा, दिन बन जाएंगे। 24 छिक्के 144, 60 दिन, 60 डेज बाद वो सही समय बता देगी घड़ी। 60 दिन बाद घड़ी जो है वो सही समय बताएगी, 60 दिन बाद। 12 कहां से आया, ओ भैया। भाई जब घड़ी की सुई मान लो 12 पर चल रही है और दोबारा से 12 पर आएगी तो उसको 12 घंटे लगेंगे या नहीं लगेंगे, बताओ बताओ। तो वो जब 4 मिनट बढ़ जाती है तो हमको बढ़ाना कितना पड़ेगा, उसको पूरा 12 घंटे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो राइट टाइम बता पाएगी, दोबारा से सुइयां सही समय पर पहुंच जाएंगी। अभी 4 मिनट बढ़ रही है वो, मैं उसको पूरे 720 मिनट बढ़ा दूंगा तो सही समय बता देगी, है ना। तो इसलिए ये 12 घंटे वहां से आए कि 12 घंटे के बाद वो सही समय बताएगी। तो 12 घंटे बाद 12 छिंग 72, 720 मिनट में कितना फास्ट हो जाएगी, 1440 घंटे। 1440 का बना दूंगा मैं दिन, 24 से भाग करके, अर्थात 60 दिन बाद वो सही समय बता रही होगी। 60 दिन बाद वो सही समय बता रही होगी। मजा तो आएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होगे ना इन चीजों को, मजा कहां से आएगा। पिछली बार घड़ी आई नहीं थी, पिछली क्या 4-5 सालों से घड़ी आई नहीं थी पेपर में, बच्चे छोड़कर चले जाते हैं उसको, अजी घड़ी से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है पेपर में, कैलेंडर से भी नहीं आता और फिगर काउंटिंग से भी नहीं आता, उनको पढ़ते ही नहीं थे, छोड़ देते थे। हम बहुत कहते थे बच्चों से कि पढ़ लो भैया पढ़ लो, पेपर में शायद आ जाए, है ना। अब आ गया है तो अब तोते उड़ रहे हैं। एक घड़ी 5 मिनट में 4 सेकंड धीमी हो जाती है। घड़ी सुबह 7 बजे सही समय स्थापित किया गया, उसी दिन रात के 9 बजे घड़ी क्या समय दर्शाएगी, बताओ जल्दी से। सुबह के 7 बजे से लेकर उसी दिन रात के 9 बजे तक कितने घंटे बनेंगे, 14 घंटे। यस और नो। सुबह के 7 AM से 9 PM है, रात के 9 बजे 14 घंटे हो जाएंगे। वो कह रहा 5 मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना फास्ट हो रही है, सॉरी स्लो हो रही है, 5 मिनट में स्लो हुई, 5 मिनट में 4 सेकंड, 4 सेकंड स्लो, ठीक है। तो भैया 14 घंटे में कितना स्लो हो जाएगी ये पूछना है बस। 5 मिनट का निकालोगे तो आप 60 मिनट का निकाल लो, 12 की गुणा करके डायरेक्ट, 12 की इधर कर दूंगा, 12 की इधर कर दूंगा, 12 पंजे 60 मिनट, 60 मिनट में, 60 मिनट में 12 चौके 48 सेकंड स्लो हो गई, 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में, 1 घंटे में स्लो हो रही है 48 सेकंड्स। 16 थे, 14 घंटे थे, सॉरी, सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 14 घंटे, तो 14 घंटे में कितना स्लो हो जाएगी, 48 गुणा 14 करके निकालूंगा, 14 अट्ठे 112, हासिल गया 11, 14 चौका 56 और 11 672 सेकंड। सेकंड की बना दो मिनट, 60 से भाग करके, 60 से भाग करूंगा, 11 छिक्के 66, हाँ ये हो गया 11 मिनट तो पूरी हो गई, 11 मिनट हो गई ना, 11 छिक्के 66, 660, 12 सेकंड और रह गई, 11 मिनट 12 सेकंड। इतना स्लो हो जाएगी, इतना क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी, इतना स्लो, धीमी। 11 मिनट 12 सेकंड जिसमें आ रहा होगा ना वो देख लेना। 12 सेकंड स्लो है तो 48, 60 में से 12 घटाओगे 48, 48 वाला एक ही ऑप्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों के तीनों हो गए गलत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्लो होने का अर्थ है कम समय बताएगी, है ना। रात के 9 बजे में से
आप रात के 9 बजे में से क्या करोगे? रात के 9 बजे में से आप घटाओगे कितना? 11 मिनट 12 सेकंड घटाओगे। और जब 11 मिनट 12 सेकंड घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 48 सेकंड, तो ये रह जाएंगी। और 59 में से 11 घटाऊंगा 48, ये रह जाएगा 8 48 48 रह जाएगा 8 48 48 8 बजकर 48 मिनट 48 सेकंड 8 बजकर 48 मिनट 48 सेकंड। 14 कहां से आया? पता है तुम लोग जो है ना, ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो ठीक है, उनके लिए तो बढ़िया चल रही है गाड़ी, वो तो खुश हो रहे हैं। लेकिन जो ये है कि बस गुरुजी हल्के हल्के सवाल करवा दें और काम खत्म हो जाए, ऐसे ही पेपर में आ जावे, है ना, उनके लिए सिरदर्द है बहुत सारी चीजें, है ना। उनके लिए मैं भी सिरदर्दी हूं। वो कहेंगे गुरुजी क्यों सिर में दर्द कर रहे हो, जाओ क्यों ना हो यहां से, है। तो ये सच्चाई है, क्योंकि वो बस उतने में ही खुश हो जाते हैं। वो होते हैं कुएं के मेंढक, है ना। कुएं के मेंढक को अगर आप बाहर निकाल के रखोगे, दोबारा कुएं में कूद जाएगा, है ना। वो बाहर की दुनिया देखो, अरे भाई ये क्या, कुएं का मेंढक क्या है कि उसके लिए वही दुनिया है उसकी, वही छोटी सी दुनिया, उसी में उछलता कूदता रहता है। उसको अगर उतने में ही रखोगे तो वो खुश रहेगा, उसको बाहर निकालोगे तो वो पागल हो जाएगा, वो दोबारा से फिर कुएं में कूद जाएगा। भाई निकलो यार, उस कुएं से निकलो बाहर, दुनिया बाहर है, अंदर नहीं है उस कुएं में, ठीक है। तो थोड़ा सा सुधार करो, चीजों को समझने का प्रयास किया करो। आप अपने फैक्ट्स मत लगाया करो उल्टे सीधे, क्या जी समझ में नहीं आ रहा, सिर दर्द कर रहा है। और पिछली बार तो ये चिल्लाते रहते थे कि पेपर में नहीं आएगा। जब मैं पिछली बार घड़ी पढ़ा रहा था ना, तो सारे बच्चे चिल्ला रहे थे, अजी पेपर में नहीं आएगा, क्यों पढ़ा रहे हो इसे, क्यों पढ़ा रहे हो, आ गया पेपर में। तो ये होता ही है, ये उनके लिए ही होता है जो बस केवल उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना उनको आता है, उतने में तो वो खुश है। उससे ज्यादा पढ़ाओगे तो वो दुखी हो जाएंगे फिर, है ना। तो ये चीज होती है बस। तो भाई उस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा, उतने में ही खुश मत रहो कि भाई जितना आपको आता है उतना ही बस सिखाओ हमें, उससे ज्यादा मत सिखाओ, उससे ज्यादा मत पढ़ाओ, उससे ज्यादा प्रैक्टिस भी मत कराओ। उतने में खुश नहीं रहना, उतने में सिलेक्शन थोड़ी ना होना है। पिछली बार तो वो आपने किया ही है फिर, है ना। पिछली बार जब क्लॉक चैप्टर पढ़ा रहा था, कैलेंडर पढ़ा रहा था, आज ही पेपर में क्वेश्चन आ गए जी क्लॉक का कैलेंडर का, तो मैं यही कहता था बेटा 4-5 साल से नहीं आया है, पर ये नहीं कह सकते कि आएगा नहीं। फिर भी मेरी बात नहीं सुनते थे उस समय पर, अब आ गया पेपर में, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक घड़ी शाम 3 बजे 9 मिनट पीछे थी, वह घड़ी प्रत्येक घंटे में 9 सेकंड तेज हो जाती है, कितने बजे सही समय? ये आप करके दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गई हैं चीजें। और ये जीडी में ही आया हुआ क्वेश्चन है भैया आपके। 3 बजे 9 मिनट पीछे थी, भाई जितना पीछे है उतना ही फास्ट कराना है, बस उसको सही समय बता देगी। वो कह रहा है कि घड़ी प्रत्येक घंटे में 9 सेकंड तेज हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि 9 सेकंड फास्ट होने में 9 सेकंड फास्ट होने में उसे कितना समय लग रहा है? उसे लग रहे हैं 1 घंटे। 1 घंटे कितना पीछे चल रही थी? 9 मिनट पीछे ही चल रही थी। 9 सेकंड फास्ट होने में 1 घंटा लग रहा है, तो 9 मिनट फास्ट होने में कितने घंटे लगेंगे, आपको ये बताना है पहले। तो पहले तो आप 1 सेकंड का निकालोगे ना, आप 1 सेकंड का निकालने गए तो 1/9 लिख दोगे, 1/9, यस और नो, ये 9 का भाग हो जाएगा। 1 सेकंड का आ गया। अब मैं 60 सेकंड का बनाऊंगा, 60 सेकंड का निकालूंगा, 60 सेकंड का आ जाएगा 60/9, यस और नो। 60 सेकंड का अर्थ होता है 1 मिनट, 60 सेकंड का अर्थ होता है 1 मिनट। 1 मिनट में 60/9 घंटे फास्ट हो रही है ना। तो मुझे कितना, 9 मिनट पीछे चल रही थी, तो 9 मिनट का निकाल दो। कितना सिंपल तो क्वेश्चन है भाई। 60/9 गुणा 9, 9 से 9 खत्म, 60 घंटे लगेंगे भैया, 60 घंटे लगेंगे। 60 घंटे बाद सही समय बता देगी। आप क्या करोगे, 3 PM में 60 घंटे जोड़ दोगे। अब 3 PM में
3 PM में आपको 60 घंटे जोड़ने हैं। 60 घंटे का अर्थ समझ रहे हो? 60 घंटे को कैसे तोड़ दोगे? 24 प्लस 24 2 दिन और प्लस के 12। AM से PM हो जाएगा, PM से AM हो जाएगा। क्यों? 60 घंटे में 24 घंटे बाद PM का PM रहेगा, अगले 24 घंटे बाद PM का PM रहेगा, लेकिन अब 12 और बचे हैं तो PM का हो जाएगा AM। 3 PM में जैसे ही मैं 60 घंटे जोड़ूंगा तो 3 AM हो जाएगा, 3 AM। बस हो गया सवाल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। टाइप खत्म है भैया सारी। अब नहीं बचा कुछ भी मेरी तरफ से, है ना? अगले क्वेश्चन को करके दिखाओ फटाफट से। शाम 6 बजे एक घड़ी 5 मिनट आगे है, प्रत्येक घंटे में 10 सेकंड पीछे हो जाती है, तो कितने समय बाद पुनः सही समय बताएगी? बिना पेन चलाए फटाफट फटाफट से सॉल्व करके देखो। 10 सेकंड पीछे हो जाती है एक घंटे में, 5 मिनट आगे थी, 5 मिनट स्लो कराना है उसको बस। प्रत्येक घंटे में 10 सेकंड स्लो हो रही है, 10 सेकंड स्लो होने में लगे 1 घंटे। कहने का अर्थ है कि 10 रुपए में एक टॉफी आ रही है, तो 60 रुपए में कितनी आएंगी? बता सकते हो? बता सकते हो मुझे? मैं कहूं 10 रुपए में एक टॉफी आ रही है और तुम्हारे पास 60 रुपए हैं, तो कितनी आएंगी? बच्चा बच्चा बता देगा। 6 आएंगी जी। 10 छिक्के 60, तो 1 छिक्के 6 घंटे लगेंगे। 10 रुपए में एक टॉफी आ रही है तो 60 रुपए में 6 आएंगी, अर्थात 60 सेकंड स्लो होने में उसको 6 घंटे लगेंगे, यानी कि 1 मिनट। 1 मिनट 60 सेकंड का अर्थ होता है 1 मिनट स्लो होने में उसको लगे 6 घंटे। तो बच्चा कितना पीछे कराना है उसको? 5 मिनट ज्यादा चल रही थी, आगे भाग रही थी 5 मिनट, 5 मिनट स्लो कराना है। 5 मिनट स्लो होने में कितना? ये आपके पेपर में आए हैं क्वेश्चन ऐसे। 6 गुणा 5, 6 पंजे 30, 30 घंटे लगे, 30 घंटे। खत्म हो गया सवाल। यहां ये भी नहीं पूछा कितना समय हो जाएगा। समय पूछता 30 घंटे जोड़ देता। अगर आपसे टाइम पूछा जाता तो आप इस शाम के 6 बजे में, अगर समय पूछा जाता, अगर आपसे टाइम पूछा जाता ना, टाइम जैसा और सवालों में पूछ रहा था टाइम बराबर क्या है ना, तो आप क्या करते? 6 PM में आप 30 घंटे जोड़ देते, 30 घंटे जोड़ देते, 30 घंटे जोड़ते तो कितना हो जाता बताना जरा। मैं इतना यहां मुझे बताना जरा आपका आंसर क्या आएगा अगर टाइम पूछा जाता तो। अभी पता चल जाएगा कितना समझ में आया है। बाकी सब भूल जाओ। 6 PM में अगर मुझे 30 आवर्स जोड़ने हैं तो कितना आएगा आंसर? अभी पता चल जाएगा। ये 12 PM वाले मुर्गा बन जाओ। PM वाले, अरे मूर्खो, शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6। अब 24 जोड़ूंगा तो फिर अगले दिन शाम के 6 बज जाएंगे। 24 प्लस 6 ही तो है ये, 24 प्लस 6 ही तो है। इसका अर्थ क्या होता है? 24 प्लस 6। तो इस 6 में 6 ही जोड़ना है तुमको, 24 तो भगा दो। 6 में 6 जोड़ूंगा 12। शाम के 6 बजे में जब मैं 6 घंटे और जोड़ूंगा तो रात के 12 बज जाएंगे, और रात के 12 को बोलते हैं AM। रात के 12 को बोलते हैं AM, 12 AM ये आएगा अगर टाइम पूछा जाता तो। वो तो बस ये पूछ रहा है कितने घंटे बाद सही समय बताएगी, ये नहीं पूछा किस समय। समय पूछा जाता तो आप ऐसे कर देते, है ना? जो जैसे पूछा जाएगा उस हिसाब से आंसर देना है। टाइम पूछा जाएगा तो इस तरीके से, घंटे पूछे जा रहे हैं तो 30 घंटे बाद। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो चुका है, फाइनल हो चुका है, फिनिश हो चुका है ना? और अब इसमें मेरी तरफ से तो कुछ बचा नहीं है। मैं आपको आज क्विज फॉर्मेट में आपको वर्कशीट दे दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। शाम को 6 बजे तक वो आपकी अपलोड हो जाएगी और 6 बजे के बाद आप उसको कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है? कल से चलेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि जो बेसिक वाली चीजें हैं उनसे स्टार्ट करता हूं। कैलेंडर को बीच में ले लेंगे, वरना दोनों टॉपिक एक जैसे हो जाएंगे, फिर ये कहोगे गुरुजी दोनों ही टॉपिक खतरनाक है ना? क्योंकि मैं कैलेंडर को भी 6-7 दिन ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक दिन में वो खत्म होने वाला टॉपिक है ही नहीं, ठीक है? कल चलेगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, और फिर जो टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले, और जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।